Hello students, welcome to Brainipedia Skills. My name is Raghav Dadich and today's our topic is Fundamental of Indefinite Integral. तो हम इंटीग्रेशन जो चैप्टर है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका हमारे पास में आज का जो सेशन 1 है उसके अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल। राइट, अब इसमें हमारे पास में क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, होता क्या है, क्या हम इसमें इंटीग्रेशन के अंदर किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस क्या है आगे, है ना, कैसे हम इसका यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या इसके टाइप्स होने वाले हैं। तो कुछ हमारे पास में टाइप्स है जो मैं पढ़ाऊंगा, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसके अंदर कि इंटीग्रेशन जो है, इससे पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं बेटा डिफरेंशिएशन, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन हम डी बाई डी, जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो डी बाई डी एक्स हम इस तरीके से लिखते आ रहे हैं डिफरेंशिएशन को। और ये चैप्टर हमारे पास में है इंटीग्रेशन, वो भी इनडेफिनेट, है ना, इंटीग्रेशन है हमारे पास। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, पढ़ेंगे, और एक फिर हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो इसी का आगे का पार्ट है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनेट और डेफिनेट में पहले तो मीनिंग क्या है वो हम देख लेंगे। डेफिनेट का मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ डिफाइन की गई है, कहीं कोई डिफाइन की गई है तो वो डेफिनेट होगी, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमें इंटीग्रेशन करना है यहां से लेकर यहां तक का, कोई वैल्यूज हमें दे दी कि यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन करना है, तो वो हमने डिफाइन कर दिया उन्होंने कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन है यहां से यहां तक, ठीक है। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया जो हमें बोल दिया कि हमें डिफाइन नहीं किया गया, तो वो इनडेफिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिफाइन इनडिफाइंड इंडेफिनेट में आने से पहले कि इंटीग्रेशन जो हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या सिंबल यूज करते हैं, उसमें हम इस टाइप का एक सिंबल यूज करते हैं ना, ऐसा सिंबल यूज करते हैं, राइट। तो ऐसा अगर कोई मैं सिंबल यूज कर रहा हूं तो अगर देखें तो इतना इसको अगर मैं बनाऊं तो सिंपल हमें ऐसे बनाना है बस, हाँ। इस तरीके से हम एक सिंबल यूज करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। अब ये सिंबल हमारे पास में जो यूज कर रहे हैं इसका भी कोई मीनिंग होगा, क्यों यूज किया हमने ऐसा ही सिंबल, क्यों यूज किया, है ना। तो इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन होती है, इंटीग्रेशन हमारे पास में होता क्या है कि हम सम करना, मतलब जोड़ना, किसी चीजों को जोड़ना। अब किसी चीज मतलब है क्या वो, अगर मैं बात करता हूं कि इसका यूज कहां करते हैं, जैसे हमारे पास में एरिया हो गया, तो एरिया को हम फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास में मैंने बोल दिया कि ये कोई एरिया है, राइट, ये एरिया है, तो मैंने इस तरीके से देखा इस एरिया को, इस एरिया को अगर मुझे देखना है तो हम क्या करते हैं कि ये जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक्सिस के ऊपर अगर मैं देखता हूँ इस एरिया को, तो मान लिया ये 2 है पॉइंट और ये एक्स एक्सिस पे 4 है, तो मैं क्या करूंगा इंटीग्रेट करता हूं 2 से 4, और उसको लिखने का तरीका होता है इस तरीके से, 2 से 4 हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, 2 से 4 में, और यहाँ कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या है जो इसको डिफाइंड कर रहा हूँ, है ना, इस एरिया को डिफाइंड कर रहा हूँ, वो फंक्शन यहाँ लिख देते हैं। तो ये जो फंक्शन का डायग्राम बनाया हुआ वो उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, 2 से 4 एक्स एक्सिस में है तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम सम कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करता हूं तो इस तरीके से हम 2 से 4 के अंदर अलग अलग एरिया को सम कर रहे हैं, जैसे इतना एरिया ले लिया, फिर इसको सम किया, फिर इसको सम किया, तो पूरा एरिया आ जाएगा सम करने पे, है ना। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, हमें सम करना। तो सम करना अगर मैं कर रहा हूं, यहाँ पे किसी को ऐड कर रहा हूं एरिया में अगर देख रहा हूं, तो इस स्टार्टिंग का जो लेटर है हमारे पास एस, उसी से इंस्पायर है ये मेरे पास में, है ना। ऐसे ही अगर मैं डिफरेंशिएशन को अगर बात करूं, इसमें जो डी है वो हमारा लिया हुआ है डिफरेंस के फर्स्ट लेटर डी से, है ना, ये डिफरेंस का फर्स्ट लेटर डी है, उससे ये डिफाइन किया गया है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमें आइडिया लग गया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें हम लिख लेंगे इफ एफ एंड g are functions of x such that
अब f और g दो फंक्शन हमें दे रखा है, x में फंक्शन है ये मेरे पास, सच दैट कि g डैश x इक्वल हो एफ एक्स के, राइट। ये डैश का मतलब हमें पता है डिफ्रेंशिएशन करना है ना, g जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन किया तो फंक्शन f आया मेरे पास, देन द फंक्शन g is called antiderivative of f with respect to x, राइट। तो यहां पे हमें क्या बोला है कि f एंड g दो फंक्शन है हमारे पास x में, सच दैट कि g का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो fx आ रहा है, राइट। तो इस फंक्शन fx के लिए ये क्या हुआ, ये डेरिवेटिव g का डेरिवेटिव क्या हुआ fx, fx का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ g डैश x यानी gx, है ना। तो g हमारे पास में क्या हुआ fx का एंटी डेरिवेटिव, और g जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या हुआ fx हुआ, है ना। तो डेरिवेटिव g का, है ना, और ये मेरे पास हुआ एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेशन ही बोलते हैं बेटा, राइट। तो आप एंटी डेरिवेटिव यूज कर सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक यहाँ पे बॉक्स बना के कि या तो आप एंटी डेरिवेटिव बोल लो, डेरिवेटिव, या प्रीमिटिव हम बोल सकते हैं, प्रीमिटिव हम बोल सकते हैं, मतलब उसका प्रीमिटिव, है ना। प्रीमिटिव फंक्शन भी हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स का प्रीमिटिव फंक्शन कौन सा हुआ जी एक्स, है ना। और इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं या इंटीग्रल, जैसे डेरिवेटिव बोलते हैं वैसे इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव बोल दो, इंटीग्रल बोल दो, या फिर प्रीमिटिव बोल दो, या फिर एंटी डेरिवेटिव बोल ही सकते हैं, ये तीनों हम बोल सकते हैं, एफ एक्स का ये है, राइट। तो मोस्टली हमारे पास में क्वेश्चन इंटीग्रल हमारे पास में यूज आता है कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, है ना। मोस्टली हम इंटीग्रल जो चैप्टर है वो इंटीग्रेशन हो गया इससे यूज कर रहे हैं, प्रीमिटिव फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव ये भी वर्ड यूज हो सकते हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो हमने ये बात ध्यान रख ली, जी डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया, और g हमारे पास एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा फंक्शन f का विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है ना, x के रेस्पेक्ट में एंटी डेरिवेटिव हमने निकाला है, ठीक है। तो इसको अगर मैं बात करूं मैथमेटिकली, अगर मैं बात करूं तो कैसे हम शो करेंगे, तो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन को हम इस सिंबल से शो करते हैं, है ना। तो ये सिंबल लगा दूं, एंड फिर जो फंक्शन है एफ एक्स, और किसके रेस्पेक्ट में बोला है बेटा यहाँ पे, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो उसको मैंने लिखा डी एक्स, है ना। तो x के रेस्पेक्ट में हमने लिख दिया, तो इसको हम dx लिखते हैं इस तरीके से, है ना। और इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या आएगा gx, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन gx आया, और gx का डेरिवेटिव क्या आ गया fx आ गया, तो इंटीग्रेटिव ये आया, तो gx हमने इस तरीके से लिखते हैं इसको, सिंबॉलिकली हम इस तरीके से बोल सकते हैं बेटा, राइट। ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव अगर मैं देखूं तो gx का fx है, तो मैं बोल सकता हूं d बाई डी एक्स ऑफ gx क्या आ गया मेरे पास fx, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास में, अब इंटीग्रेशन पढ़ रहे तो हम इस सिंबल का यूज कर रहे हैं अभी, और डेरिवेटिव हम ऐसे यूज करते आ ही रहे हैं ना x के रेस्पेक्ट में, तो dx हमने लगा दिया x के रेस्पेक्ट में, इस तरीके से हम डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव देखेंगे। तो ये चैप्टर हमारे पास इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आ जाओ नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं इसी में, कि ये हमने बात देख ली कि इसको मैं एफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन करूं x के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को gx मिल रहा है, क्यों, क्योंकि gx का डेरिवेटिव fx था, तो fx का gx आएगा मेरे पास में, है ना। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि मैं gx के साथ में प्लस c एक कांस्टेंट यूज करूंगा, राइट। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं वेयर c इज अ कांस्टेंट, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि c हमारे पास में एक कांस्टेंट भी इसके साथ में हमें लिखना होगा। अब ऐसा क्यों किया सर हमने, कांस्टेंट साथ में क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं, देखो डेरिवेटिव आपने पढ़ाई है, तो मुझे ये बताओ कि जो x है उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा,
x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, है ना। तो x का डेरिवेटिव, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x हमारे पास 1 आ जाएगा। और 1 का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल क्या आएगा हमारे पास में विथ रेस्पेक्ट टू x आ जाएगा, है ना। ये बात समझ में आई रही है हमें, यानी 1 का इंटीग्रेशन x आ रहा है मेरे पास में, ये बात हमें समझ में आ गई। और x का डेरिवेटिव 1 आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपसे, क्या x प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो मैंने देखा x प्लस 1 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x देखते हैं। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x प्लस 1 का विथ रेस्पेक्ट टू x अगर मैं डेरिवेटिव देखूं तो 1 प्लस 1 का कितना हो गया, 0, यानी 1 ही आ गया। और 1 का अगेन अगर मैं बात करूं x प्लस 1 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 है, तो 1 का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू x हमारे पास में क्या आने वाला है, x प्लस 1, है ना। तो यहां मैंने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गई कि 1 का इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं वो x भी आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 भी आ रहा है, यही बात समझ में, यानी दोनों आ रहा है मेरे पास x। अब किसको मानूं है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम लिख देते हैं कि 1 का इंटीग्रल हमारे पास में x प्लस, और यहां मैंने कोई कांस्टेंट लिख दिया c, राइट। तो 1 का इंटीग्रल हमारे पास में विथ रेस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या आ गया, x प्लस c, राइट। तो c की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है बेटा, राइट। c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारे पास। अगर मैं देखूं इस केस में कितनी है, 0, इस वाले केस में c कितना है, 0, है ना। और इस वाले केस में c हमारे पास कितना है, 1, तो c की वैल्यू 0 भी हो गई, 1 हो गई, तो सब में ये ट्रू हो जाएगा हमारे पास में। ये आ रहा बेटा समझ में, राइट। तो ये मेरे पास में इस तरीके से मेरे को लिखना होगा। कोई भी इंटीग्रेशन अगर मैं फंक्शन का लिखूंगा तो प्लस सी भी हमें लगाना पड़ेगा, जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, तो अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट। हमारे पास में कुछ जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कोस एक्स होता है ना। अब मैं आपसे पूछूं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो अभी हमें नहीं पता, तो वो हम देख लेते हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस हो गए, है ना, जो हमें याद रखने, ये हमें याद भी रखने, ये बात भी ध्यान रखना है, एकदम हमें याद रखने होंगे, ठीक है। तो उनकी अगर मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, हमने अभी बात करी कि डी बाई डी एक्स अगर मैं किसी फंक्शन जी एक्स का करता हूं तो वो हमें मिल रहा है एफ एक्स। और फिर हमने बात करी कि अगर मैं एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, जी एक्स विद द एक्स, सी के साथ मिल जाएगा, राइट। तो यहां से अगर मैं बात करूं जी एक्स एफ एक्स का जी एक्स का एफ एक्स डेरिवेटिव, एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स, राइट। तो ऐसे ही अगर मैं बात कर लेता हूं, सबसे पहला अगर मैं लिखूं फर्स्ट, मुझे ये बताओ कि डी बाई डी एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 है, इसका हमारे पास में क्या आएगा। ये अगर मैं बात करता हूं वेयर n नॉट इक्वल टू -1, -1 नहीं होना चाहिए, है ना। -1 हो गया तो ये नीचे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो -1 नहीं होना चाहिए n की वैल्यू हमारे पास। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि सर किसी की पावर, पहले तो n प्लस 1 है सर, उसको तो मैं क्या करता हूं, बाहर लिख लो ऐसा कैसा, है ना। डिफरेंशिएशन हमारा x के साथ वाले का होगा, तो x की कोई पावर होती है वो सर सामने आ जाती है n प्लस 1, और जो पावर है वो एक कम हो जाएगी, तो n प्लस 1 है वो -1 है, इस तरीके से आ जाएगी। तो n प्लस 1 गायब हो गया हमारे पास, x की पावर कितना बचा हमारे पास, ये 1 गायब हो गया, तो n बचा सर हमारे पास। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि इस x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो मेरे पास x की पावर n आ रहा है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, तो इंटीग्रेशन इसका ये आएगा। तो मैं यहां लिख लूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो dx लगाना पड़ेगा, है ना, x के रेस्पेक्ट में, तभी तो पता चलेगा। तो x की पावर n प्लस 1 x की पावर डिवाइडेड बाई n प्लस 1, एंड प्लस एक सी कांस्टेंट हमें लिखना होगा। अब यहाँ पे आप 1 2 3 अपनी मर्जी से मत लिखना, ओनली सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता
कि कौन सी वैल्यू है जो हमारे पास में c का वैल्यू है। क्योंकि अगर मैं इसके साथ में +5 लिख दूं तो भी आंसर आना है, +6 लिख दूं तो भी आंसर आना है, तो +c लिखना है ना, c की कोई वैल्यू मत लिख देना यहाँ पे आंसर में। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, और यहाँ भी मैं लिख दूंगा कि n नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कुछ फंक्शन हम लिख लेते हैं। तो सेकंड हम बात कर लेते हैं, जैसे सेकंड लिख लो। अब मैं लिखा रहा हूँ, उसको लिखते जाना और रिकॉल करते रहना, हाँ ये डिफ्रेंशिएशन इसका ही होता है। तो d/dx ऑफ, अगर मैं बात करता हूँ log ऑफ mod x, है ना, इसका हमने क्या पढ़ा है बेटा, 1/x, राइट। तो ऐसे में लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, हमारे पास में कितना आ जाएगा, log mod x प्लस c, है ना। नेक्स्ट लिख लो d/dx ऑफ e की पावर x, क्या होता है हमारे पास, e की पावर x ही आता है। तो ऐसे में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या आ जाएगा मेरे पास, e की पावर x प्लस c हमारे पास में आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ लिख लो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं a की पावर x, इंटीग्रेशन नहीं, पहले डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि d/dx, ये मेरे पास a की पावर x अपॉन log बेस e a है अगर मेरे पास, तो उसका अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x, क्योंकि log a जो बेस में लिखा है मैंने, है ना। देखो कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a, है ना। तो वो भी ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो log a बाहर है, 1/में है, तो a की पावर x का करोगे, a की पावर x लोगे 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 कट जाएगा, a की पावर x आ जाएगा। या आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो कि डेरिवेटिव और a की पावर x अपॉन लोगे a की पावर x आता है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ बात लिख लेते हैं कि a मेरे पास में एक तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a मेरे पास 1 नहीं होना चाहिए। ये कहाँ पढ़ते हैं, फंक्शन में वैसे ही पढ़ लेते हैं, है ना। फंक्शन में ये प्रॉपर्टी हम लिखते ही हैं, पढ़ते ही हैं। तो ऐसे ही अगर मैं बात कर लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x, क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ dx भी है ना साथ साथ, यहाँ लगा ही दिया मैंने, यहाँ भी लगा दिया। तो a की पावर x dx हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर x अपॉन log बेस ई ए प्लस सी कॉन्स्टेंट के साथ, राइट। जो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। फिफ्थ बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरीके से लिख लेते हैं। नेक्स्ट हो गया जैसे d/dx ऑफ माइनस कॉस एक्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स, राइट। तो ऐसे ही मैं बोल दूंगा साइन एक्स डी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, राइट। कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस ऑलरेडी लगा दिया तो वो साइन एक्स आ जाएगा। इस बार साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट d/dx ऑफ साइन एक्स, तो वो कितना होता है मेरे पास, कॉस एक्स। तो ऐसे ही मैं बोल दूंगा कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा मेरे पास में, साइन एक्स प्लस सी, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा d/dx टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है मेरे पास, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ dx पे लगाना बेटा, ये आ जाएगा टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे मैं नेक्स्ट बोल देता हूँ, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, d/dx माइनस कॉट एक्स, इसका क्या होता है मेरे पास में डिफरेंशिएशन, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, है ना। तो साइन कॉस टेन कॉट, अब सेक की बारी, तो सेक सेक एक्स को देख लेते हैं क्या होगा। तो ऐसे ही मैं लिख लेता हूँ d/dx ऑफ सेकेंड एक्स, ये इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, सेक एक्स टेन एक्स। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा सर सेक एक्स प्लस सी, राइट। आ जाओ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सेक के बाद कौन, कॉसेक बचा, कॉसेकेंड। तो d/dx माइनस का कॉसेक एक्स इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आता है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे पास, dx लगाना मत भूलना, ए dx
इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स, यहाँ हो हमारे पास लॉग मॉड में साइन एक्स, तो उसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन बोलूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास कॉट एक्स। तो ऐसे ही मैं बात करूं तो कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे मॉड क्यों लगा रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है आपको, मॉड क्यों लगा रहे हैं, है ना? क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग के अंदर जो बैठा है वो मेरे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही बात है ना? लॉग के अंदर इनपुट क्या जाते हैं, लॉग के अंदर इनपुट हमारे पास में पॉजिटिव जाते हैं। लॉग का अगर ग्राफ देखोगे तो पॉजिटिव आते हैं मेरे पास सारे, है ना? तो लॉग के अंदर तो सारी क्वांटिटी हम मॉड में ही लिखते हैं बेटा। ठीक है, तो चलो, क्योंकि माइनस वाला तो डिफाइंड ही नहीं होता अगर मैं बात करूँ। तो लॉग साइन एक्स लिख लिया हमने, आ जाओ नेक्स्ट लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास में है डी बाई डी एक्स, यहाँ लिख लेते हैं माइनस का लॉग कॉस एक्स मॉड का इक्वल टू लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस कटेगा तो टेन एक्स बन गया, तो ये हम टेन एक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ से मुझे बात पता चल गई क्या कि टेन एक्स का अगर मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन, वो कितना होता है बेटा माइनस का लॉग कॉस एक्स। तो सर क्या मैं इसको लॉग सेकेंड एक्स भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो आप, है ना? तो इसको मैं लॉग सेक एक्स भी लिख सकता हूँ बेटा, है ना? और लगा रहा हूँ मैं, दोनों यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास में लगभग सभी हो गए क्या? साइन का हो गया, कोस का हो गया, सेक स्क्वायर का हो गया, कोसेक स्क्वायर का हो गया, अच्छा साइन कॉस टेन का हो गया, कोट का हो गया, ये रहा, है ना? कोट हो गया, साइन कॉस टेन कॉट, सेकेंड एक्स एंड कोसेक एक्स का अभी तक नहीं हुआ, तो वो लिख लेते हैं अभी हम। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ। तो डी बाई डी एक्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, क्या मैं लॉग मॉड, क्यों लॉग के अंदर तो मॉड आएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, यहाँ मॉड लगाया, इसका अगर मैं डेरिवेटिव बोलूँ तो क्या आएगा बता सकते हो? इसका डेरिवेटिव हमारे पास में क्या आने वाला है? तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरे पास में आएगा 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, डिवाइड में जाएगा, फिर सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स कॉमन लूंगा कट जाएगा तो सेक एक्स बच गया सर, तो इसको मैं सेक एक्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे आइडिया लग गया कि अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स क्या हो गया मेरे पास, लॉग ऑफ मॉड में सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, है ना? सी लगाना भूलना नहीं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो डी बाई डी एक्स, यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ लॉग और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की, इसका अगर मैं बात करूँ तो क्या आ रहा है, इसका अगर मैं बात करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास कॉसेक एक्स। कैसे आया? कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा मेरे पास कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो और वो प्लस में आ जाएगा मेरे पास में, तो फिर मैं कॉमन लूंगा तो ये कट जाएगा हमारे पास में। चलो आओ, है ना? ये बात समझ में आ गई इसका कोसेक एक्स कैसे आएगा मेरे पास, क्योंकि कोसेक एक्स कॉट एक्स नेगेटिव में, और उसका भी हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा, तो ये मेरे पास में आ जाएगा कोसेक एक्स। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास में आ गया कोसेक एक्स, तो यहाँ से मैं ये तो लिख लूँ कोसेक एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इक्वल टू में लिख लूँगा लॉग मॉड में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बातचीत समझ में आ गई कि साइन एक्स का ये होता है माइनस कॉट एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, राइट? साइन कॉस टेन, टेन का अगर मैं देखूं तो ये होता है ना?
थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर दूं ताकि आपको याद करने में इजी हो जाएगा। tan का ये होता है, cot का सर ये होता है, इंटीग्रेशन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इन सब का बता रहा हूँ, और सेकेंड एक्स का हमारे पास ये होता है ना, एंड कोसेक एक्स का ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे फंक्शन हमने लिख दिए है ना। तो इनका तो हमें ये याद रखना ही है। बाकी सबका देखो मोस्टली हमें इनका सबका याद रहना ही चाहिए, और धीरे धीरे वैसे तो आप क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद हो जाता है, नहीं तो आपको ट्रिक अपनानी पड़ेगी याद करने वाली फॉर्मूला की, बार बार याद करते रहो है ना, तो अपने आप याद हो जाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करते रहोगे तो वैसे ही बार बार अप्लाई होते रहेंगे, तो वैसे ही याद हो जाएंगे है ना। तो क्वेश्चन तो ध्यान रखना इंटीग्रेशन में बहुत सारे करने, लगातार करते जाने करते जाने करते जाने, जितने हो जितने मिल जाए कर दो, चैलेंज लेके करते रहो है ना, प्रैक्टिस में है ना। प्रैक्टिस के अंदर ये रहो कि मतलब खुश हुआ करो कि मैंने ये चीज़ की, अब कोई नया क्वेश्चन आया और देखते हैं ये होता है नहीं होता, इस तरीके से इंटीग्रेशन करना आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन बता दिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो इनवर्स में हम देख लेते हैं है ना। तो इनवर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पे मेरे पास साइन इनवर्स एक्स बाई ए का मुझे बता दो डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/√में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। अगर यहाँ साइन इनवर्स एक्स होता तो क्या बोलते हैं, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए है तो ये इस तरीके से होता है, हम तो ए के साथ पढ़ने वाले हैं अब सारा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा मेरे पास, डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी, जरूर लगाना, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाई ए, इसका क्या हो जाता है, माइनस लगा दो बस, और कुछ नहीं है ना। तो ऐसे ही मैं इंटीग्रेशन बात कर लेता हूँ, तो यहाँ माइनस लगा लो या रहने दो, बाहर लगा देना, तो आप यहाँ भी लगा सकते हो कि -1/√में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स बाई ए एंड प्लस सी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। देखो किसी के मन में ये डाउट हो सकता है कि सर ये मैं माइनस यूज़ ना करता, यहाँ यूज़ नहीं करता तो ये माइनस यहाँ लगता। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि इंटीग्रेशन, इसी को लिख रहा हूँ मैं, 1/√में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो सर यहाँ माइनस यहाँ यूज़ नहीं करता तो यहाँ लगता, तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स बाई ए आता क्या आंसर, बिल्कुल आता बेटा है ना, बिल्कुल आता। तो आप बोलोगे सर फिर तो दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई कि भाई ये वाला तो हमें आंसर साइन इनवर्स एक्स बाई ए दे रहा है और ये वाला हमें माइनस कोस इनवर्स एक्स बाई ए दे रहा है, तो सर फिर क्या दिक्कत है, मतलब दोनों में से कौन सा आंसर लिखें है ना, कौन सा आंसर लिखें। तो यहाँ पे हमें एक बात पता है क्या, नोट करके अगर मैं लिखूँ तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ एक्स बाई ए कर सकते हो आप है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो इसकी वैल्यू क्या होती है, दोनों का एडिशन π/2 होता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि cos इनवर्स x हमारे पास में क्या आ जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x बाई ए है ना, ये कौन आ जाएगा, cos इनवर्स x बाई ए। और अगर मैं बात करूं माइनस का cos इनवर्स x बाई क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा दो यहाँ प्लस लगा दो, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए माइनस π/2। अब अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ हमने क्या लिखा है, माइनस कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस सी, और ये दोनों सेम है क्या, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, बिल्कुल, क्योंकि इस कांस्टेंट c में ये π/2 इंक्लूड है माइनस वाला, आ रही बात समझ में। तो ये मैं चाहे इसको π/2, वो तो दिख नहीं रहा मैं, ये कांस्टेंट लिख रखा है, रियल में तो कांस्टेंट π/2 एक कांस्टेंट है, माइनस π/2 है ना, तो वो इसके अंदर इंक्लूड है बेटा, राइट ऑलरेडी, तो ये दोनों सेम है एक्चुअली, यार बात समझ में। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं मतलब, तो यहाँ पे हमें बात समझ में आ गई, साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हमने देख लिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ डी बाई डी एक्स, टेन की बात करेंगे तो उसमें 1/a लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स बाई ए है ना। इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो बेटा मेरे पास आता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आ गया,
हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। बस वो a हमारे पास में x/a कर लो x की जगह, तो यही चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। अब देखो ये हम जो लिख रहे हैं ऐसे ही नहीं है कि सर बस लिख दिया हमने, याद नहीं करना, बस ये समझ गए हम। चीज़ें समझना और उसको अंदर उतारना बहुत डिफरेंट है ना। कि समझ तो गए, अब एग्जाम में आई कोई चीज़ तो उसको समझ समझ के थोड़ी करोगे, उस टाइम ऐसे समझाइएगा तो ये याद भी करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। फॉर्मूले तो होते ही इसलिए रटने के लिए, राइट। तो फॉर्मूले एक बार बस समझ लो कैसे आया, फिर रटना है, फिर समझने का खेल खत्म है, राइट। एक बार समझ लिया कैसे आया, कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ ये फॉर्मूला सही है, ये ऐसे यूज होता है, फिर उस फॉर्मूले को रट लो, ठीक है। बार बार समझना नहीं है, एग्जाम में जाके भी समझ रहे हो उस फॉर्मूले को। तो ये हमें रटने हैं सारे, ये ध्यान रखना है। 1/√में a²-x², अभी मैं आगे लिस्ट लिखूंगा तो पूरे में आएंगे ये सब, है ना। तो ये रटने हैं, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ऐसे ही मैंने बात कर ली सर d/dx 1/a cot इनवर्स x/a की बात कर ली, तो ये कितना हो गया, माइनस का ओनली, सीधा बस माइनस लगा दो a² प्लस x² के आगे। तो ऐसे ही मैं सर कह सकता हूँ क्या, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1/a² प्लस x² जो है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो सर ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तुम सीख चुके हो, एक्सपर्ट बन चुके हो अब तुम, है ना। लेकिन एक्सपर्ट तुम बस यहीं तक रहते हो, एग्जाम में आते तो बत्ती गुल हो जाती है ना। तो एग्जाम में बेटा ये सब याद रखना है ना, रट लेना है ये चीज़ें एकदम अच्छे से। चाहे कुछ भी लगाओ, कोई सा भी गाने से इसको रिलेट कर दो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, ये याद हो जाना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ गया d/dx 1/a sec इनवर्स x/a। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो आ जाएगा 1/x अंडर में x² माइनस a², ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो क्या इसका सर इंटीग्रेशन यही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन बच्चों यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये dx लगाया तो हमने क्या पाया, 1/a sec इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। तो ये हमने ध्यान रख लिया सेक इनवर्स का। अब लास्ट कौन बचा, कोसेक इनवर्स x, है ना। सर उसके लिए तो जगह ही नहीं बची, है ना। कोई ना, बेचारा अकेला है, झेल लेगा। आ जाओ इधर लिखो कोसेक इनवर्स x को, इधर लिख लेते हैं, है ना। ये लिख दिया हमने d/dx नेक्स्ट 1/a कोसेक इनवर्स x/a। ये क्या हुआ हमारे पास, ये माइनस का 1/x अंडर x² माइनस a² आ गया हमारे पास। अब अगर मैं बात करूं क्या सर, मैं इसका इंटीग्रेशन करूं माइनस का 1/x अंडर x² माइनस a² dx, इसको क्या मैं ये लिख दूं, बिल्कुल बेटा लिख दो, आंख बंद करके लिख दो, बिना सोचे समझे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना किसी परेशानी के लिख दो। पर ये सी मत भूल जाना, है ना। सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। इंटीग्रेशन मतलब सी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सी तो भूलना ही नहीं है किसी भी हालत में ना, राइट। जेई वाला तो फिर भी नहीं, ये बोर्ड वाले, स्कूल वाले, है ना, वो पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे इस सी को लेके। उनको बहुत खुजली रहती है बेटा, ध्यान रखना कि ये सी जरूर लगाओ, उनको बहुत चाहिए, उनको चाहिए कि ये सी होना चाहिए, है ना। चलो, तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि कुछ हमने जो इम्पोर्टेंट जो इंटीग्रेशन हो गए उन सबको हमने देख लिया कि क्या क्या इंटीग्रेशन होते हैं, किस तरीके से इनके डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो जो वैल्यू आई उसका इंटीग्रेशन करने पे वही डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये हमने बातें सीखी, है ना। इस चैप्टर के अंदर जो हमारा आज का सेशन है इसमें हमने ये बातें सीखी, अच्छा ये करने पे ये हो जाएगा, तो इस तरीके से। तो हम अब इसका यूटिलाइजेशन बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, है ना।
कैसे इनका यूज़ आ रहा है, अच्छे थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे हम उसके अंदर कि हाँ कैसे हम यूज़ करेंगे, थोड़ा फॉर्मूला याद हो जाए। तो एक आध क्वेश्चन मैं यहाँ करा देता हूँ आपको जो हमें थोड़ा सा बता दे कि अच्छा इनका यूज़ हम किस तरीके से करने वाले हैं। चलो एक आध क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ आज। तो पहला हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जो है ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये कलर तो दिख नहीं रहा है ना, तो ये लिख लेते हैं, रेड वाला कलर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बताओ क्या होगा। अब आपने बोला सर पढ़ाया ही नहीं, राइट, सिलेबस से बाहर है, पढ़ाया नहीं है तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है, ध्यान से मेमोरी में अपने दिमाग के अंदर, है ना, ये आपका दिमाग है, ये रहा, है ना, दिमाग पे हमें प्रेशर देना है। प्रेशर देके हमें देखना कि अभी जस्ट कुछ स्लाइड पहले, है ना, कुछ स्लाइड पहले, ये क्या है, ये एक दिमाग है आपका, दिमाग, दिमाग होता है, के लगाऊं जी लगाऊं, जो भी है, चलो ये दिमाग है आपका, है ना। तो अपने दिमाग पे प्रेशर डालो कि हमने tan स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, लेकिन किसी का तो पढ़ा है जो इसकी फैमिली से रिलेट कर रहा है। तो मेरे दिमाग ने बोला कि sec स्क्वायर एक्स dx का तो तुमने पढ़ा है, क्या होता है tan x प्लस सी, राइट। tan स्क्वायर एक्स का नहीं पढ़ा, sec स्क्वायर एक्स का पढ़ा है। तो tan स्क्वायर एक्स ने बोला अरे रुको रुको जरा, क्योंकि उसने बोला कि मैं इससे रिलेशन रखता हूं sec स्क्वायर एक्स से, क्या कि sec स्क्वायर एक्स कैसे आता है, मुझ में 1 जोड़ दो, tan स्क्वायर एक्स बोल रहा है मेरे अंदर 1 जोड़ दो तो sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, राइट। तो फिर हमने क्या किया, ये बात हमें पता लगते ही हमने tan स्क्वायर एक्स को लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट। ये लिखते ही इस इंटीग्रेशन को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब ये लिखते ही हमने क्या किया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx है, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि sec स्क्वायर एक्स dx माइनस, इसको मैं लिख लिया 1 dx, है ना। तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया, अलग अलग किया। अभी मैं आगे अलजेब्रा बताऊंगा, उसमें भी हमें समझ में आएगा कि अच्छा इंटीग्रेशन हमारे पास अलग अलग जाता है ना। तो ये बात हमें पता लगती है, sec स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, गुरुदेव आपने बताया था tan x प्लस सी लिख सकते हो आप, है ना। तो इसको tan x लिख लो, राइट। इसको मैंने लिख लिया sec स्क्वायर एक्स dx को tan x माइनस इस 1 dx को मैं लिख देता हूं x, पढ़ा था हमने, और प्लस में मैं लगा दूंगा c। तो आपके मन में आएगा गुरुदेव क्या ये जो c है, इसका वाला c, इसका वाला c, दोनों मिलके ये बड़ा c बना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है, ऐसा मान लो, इसका मीनिंग ये है कि जो इसने भी कोई कांस्टेंट दिया होगा, इसने भी कोई कांस्टेंट दिया होगा, तो उन दोनों को कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट और कांस्टेंट मिलेंगे तो क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट ही मिलेगा, है ना। कांस्टेंट कांस्टेंट मिलके कोई वेरिएबल थोड़ी दे देगा हमें, कांस्टेंट। जैसे 2 है, 2 को 4 में जोड़ा तो 6 मिलेगा, 6 भी एक कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कांस्टेंट मिलके कांस्टेंट दिया, तो हम यहां पे उसको कांस्टेंट से ही लिख देंगे सी। तो दोनों का अलग अलग सी नहीं लिखेंगे कि यहां पे इसका सी प्लस इस वाले का सी, अलग अलग सी नहीं लिखेंगे, है ना। तो दोनों को मिला के हम एक ही सी लिख देंगे। तो ये मेरे पास में इस tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर बेटा इस जो हमने अभी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो पढ़ा है आज, इसका जो आगे का पार्ट, जो इनके जो हमने फॉर्मूले फंडामेंटल्स, जो फॉर्मूले स्टैंडर्ड पढ़े हैं, इनका हम कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके ऊपर, है ना। तो इनका एप्लीकेशन पार्ट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलते हैं आगे वाले पार्ट के लिए, इंटीग्रेशन के लिए। ये सेशन आपको बेटा पसंद आया होगा तो इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेनी पीडिया स्किल को। थैंक यू सो मच।